हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई डोंट नो कि मैंने ये व्लॉगिंग और वट एवर दिस इज़ कॉल्ड क्यों शुरू किया है, बट वन थिंग फॉर श्योर, मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए शुरू किया है जो लोग मेरी तरह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वाई आर वी लाइक दैट. So this is a faceless channel, and for some people I believe it is a baseless channel, because जिन लोगों के लिए तो देखो फेसलेस है, तो वेलकम टू माय चैनल. बिकॉज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशन. एंड फॉर सम पीपल जो इमोशनली इतने ज़्यादा आप हम लोगों को जो कहते हैं ना दैट वी आर इमोशनली वीक, तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल इमोशनली वीक लोगों के लिए है, सो फॉर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल आपके लिए ये बेसलेस चैनल है. बट स्टिल यू आर वेलकम. और हाउ शुड आई एड्रेस यू, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है. मैं आपको क्या बुलाऊं? माई इमोशनल सोल्स, माई ओवर सेंसिटिव सोल्स, और माई इमोशनल फ्रेंड्स. हाउ शुड आई एड्रेस यू? आप लोग खुद मुझे बता दीजिएगा. मेरा ये चैनल शुरू करने का पर्पस जो है वो डेफिनेटली ये नहीं है कि मुझे व्लॉग बनाना या कुछ, बिकॉज़ मेरे दिमाग में कभी ये चलता ही नहीं है. दिमाग इतना फ्री रहेगा तब ये सब कुछ थॉट्स आएंगे. हम जैसे लोगों का दिमाग तो भरा रहता है ना, अलग अलग थॉट्स से. बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो पाइल अप होते रहते हैं माइंड में, और हम ये सोचते रहते हैं कि काश कोई हो जो हमें ये बोल दे कि आई अंडरस्टैंड. बट ऐसा नहीं होता है. सो लिटरली मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता. मेरे दिमाग में यूँ ही बैठे बैठे एक बात आई, तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक्सप्रेस करनी चाहिए. बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन को किसी फेस की ज़रूरत नहीं है. इमोशंस जो हैं वो फ़ील किए जाते हैं, और जो चीज़ फ़ील की जाती है दैट डजंट नीड टू बी इन अ डेफिनेट शेप, राइट. सो इसलिए मैं एक ऑडियो की तरह आप लोगों से बात कर रही हूँ. आई होप यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल लाइक दैट. इट डजेंट मीन कि आई डोंट वांट टू फेस एनीवन और समथिंग लाइक दैट. बट आई बिलीव कि अगर बात इमोशन की हो रही है तो लेट इट बी फेसलेस, लेट इट बी totally in this form rather than having a physical form. So yes, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, वो लोग होते हैं ना जिन लोगों को छोटी छोटी बात पे हंसना और छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है. मानने को हम बहुत बड़ी से बड़ी बातें जो हैं वो सप्रेस कर जाते हैं. तो अगर आप वैसे वाले लोग हैं जिनको अकेले बैठकर ऐसा फील होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वाई आई एम लाइक दैट, क्यों सामने वाला इंसान कभी मुझसे नहीं पूछता कि आर यू ओके, तुम गुमसुम क्यों बैठे हो, या फिर कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए. अगर आप ऐसे इंसान हैं तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ आप अकेले नहीं हैं. आपके जैसे और भी बहुत सारी सोल्स हैं जो लोगों के लिए ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर बिहेव करते हैं, चाइल्डिश बिहेव करते हैं, बच्चे हैं, बिकॉज़ उनको अपने इमोशंस हैंडल नहीं करने आते, ऐसा लोगों को लगता है. सो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है, और दैट्स कम्प्लीटली ओके. लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ डिसीज़. तो लोग जो हैं वो आपको ये बताने में लगे रहेंगे कि देखो भाई, ये ना तुमको कोई बीमारी है, हर छोटी छोटी बात पे तुम जो रोने लग जाती हो ना, बीमारी है ये. बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ डिसीज़. इट इज़ जस्ट everyone has a different emotion, everyone has a different way to express their emotion. हर दिन एक सा नहीं होता है, हर दिन नया दिन होता है, और हर दिन आप यू आर ऑल्सो न्यू एवरी डे. तो अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो रोज़ का ही है, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है. हर रोज़ वी आर फीलिंग द डिफरेंट इमोशन. और वैसे भी देखिए, सिंपल सी बात है कि नो बडी नोज़ हाउ मच यू हैव सफ़र्ड पास्ट ईयर्स, पास्ट डेज़. किसी को नहीं पता आपने किस किस जगह पे खुद को सप्रेस कर लिया. नो वन नोज़ आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है, बिकॉज लाइफ हैज़ ट्रीटेड एवरी वन डिफरेंटली, राइट, बट लेफ्ट द सेम इम्प्रेशन.
आप वो सेम इम्प्रेशन क्या है, वो इम्प्रेशन है हम जैसे लोगों के लिए दैट इज़ होपलेसनेस, द आइडिया ऑफ नॉट कंट्रोलिंग योर ओन इमोशन. इट इज़ टेरिफाइंग फॉर अस. आई डोंट नो कि और लोगों के लिए ऐसा है या नहीं है, बट हम लोगों के लिए तो ऐसा ही है. लाइक हम लोगों को भी तो काम फील करने का हक है. वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम भी खुश रहें, हर छोटी छोटी बात हमारे दिल पे ना लगे. बट अगर वो चीज़ हमारे हमारे कंट्रोल में होती, सो डेफिनेटली हम लोग भी ऐसे नहीं होते, राइट. बट फॉर सम रीज़न, आई मीन वी कांट. मेरे सामने कोई इंसान दुखी होगा, सो आई कांट बी दैट इमोशनली कोल्ड कि मैं उस इंसान को रोते हुए देख लूँ और खुद जो है अपने काम पे फोकस करूँ. आई एम इमोशनल. मेरे सामने कोई रो रहा है, मेरी आँख से आंसू आएंगे ही आएंगे. ओके. सो आई बिलीव कि वी डोंट ओवर थिंक, वी जस्ट केयर मोर अबाउट द पीपल अराउंड अस. हमारा केयर करने का तरीका अलग है. हम उन्हें सिर्फ दिमाग में लेके नहीं चलते, हम उन्हें अपनी अराउंड लेकर चलते हैं. सो इसी बीच हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है हमारी खुद की सेल्फ़. और जहाँ पे खुद की सेल्फ़ की बात आती है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने काम पे बहुत फोकस्ड होती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कोई काम बोल दिया तो मेरा सारा ध्यान वहाँ चला जाता है कि पहले मैं इसका काम कर दूँ. बिकॉज आई बिलीव कि उसको कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो. और फिर आते हैं सेल्फ डाउट्स, लाइक अपना काम तो रह गया तो फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं, और बहुत सारे ऐसे इमोशंस. और हम लोग ऐसे हैं ना कि मुझे तो लोगों ने बहुत बार ऐसा कहा है कि अरे छोटी छोटी बात पे रो जाते हैं. हाँ, आई एडमिट. बिकॉज छोटी छोटी बात पे रो जाना, खुशी हो या गम हो उस पे रो जाना, कोई और रोता है तो भी रो जाना, क्योंकि कभी कभी किसी ने चुप्पी नहीं समझी हमारी, हम साइलेंट हैं, किसी ने वो नहीं समझा तो भी रोना आ जाता है. को तो कभी कभी कोई हमारी बात को मैनिपुलेट कर लेता है तो भी रोना आ जाता है. और आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. बिकॉज हमारे लिए कोई प्रेजेंट होता भी नहीं है, हम खुद रोते हैं, खुद को खुद मना लेते हैं. एंड उसके बाद वी जस्ट बिहेव लाइक इट्स नॉर्मल. So let me share my experience. Past few years were not in favor of me, literally not in favor of me. मुझे तो मतलब हर तरफ से फेलियर मिला, चाहे वो फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, फिजिकली एंड वट एवर, जो भी आप सोच सकते हैं. तो इतने फेलियर के बाद, बहुत मेहनत की होती है ना आपने, तो उसके बाद आपको मिलता है फेलियर. और फिर फेलियर पे आप शैटर्ड होते हो. यस, होते हैं यार. आपने किसी चीज़ के लिए पूरी दिल जान से मेहनत की हो तो आप शैटर्ड क्यों नहीं होंगे. लेकिन कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि ऑफ कोर्स कि काश मैं आँख खोलूँ और सब कहे कि ये सपना था, बट रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट. सो यू फील शैटर्ड एंड देन आई क्राइड अ लॉट, बहुत ज़्यादा. वो सुबह का ग्लो आने तक का जो रोना होता है ना, आई क्राइड एट दैट लेवल. एंड देन आई वेंट साइलेंट. क्योंकि तब तो किसी से लड़ाई है ही नहीं ना. ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से गुस्सा हैं और फिर आप रूठे हैं और वो आपको मना रहा है. यहाँ पर लड़ाई खुद से खुद की है, और जब खुद से खुद की लड़ाई है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस योर ओन सेल्फ. क्योंकि औरों को तो आप कोई ना कोई बात, कोई एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, बट यू कांट गिव एक्सक्यूज़ टू योर सेल्फ. यू नो द डिफ़िकल्टी, यू नो हाउ इट इज़, कितना स्ट्रेंगलिंग है अपने आप को ये समझाना कि नहीं हुआ. ओके. फिर मुझे लोग बोलते हैं कि यू आर सो चाइल्डिश, हर बात पे रो देती है, तेरे को तो कुछ पता नहीं चलता है, और अदर थिंग्स दैट इज़ बेसिकली सुपरफिशियल टू दैम बट नॉट टू मी. फिर आई कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि एम आई ओवर सेंसिटिव वन. एंड देन मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि हु एम आई विदाउट माई चाइल्डिश बिहेवियर, माई सेंसिटिव हार्ट, माई अनसेड इमोशंस. फिर एक मिट्टी के पुतले में और मुझ में फ़र्क क्या है. मुझ में और उसमें ये फ़र्क है कि आई हैव इमोशंस, आई फील. ओके, आई विल बी सैड. छोटी छोटी बात पे आई गेट एक्साइटेड, समटाइम्स साइलेंटली, समटाइम्स विद अ स्माइलिंग फेस, समटाइम्स इन disguise of calmness, because we are holding the storm inside, nobody knows, right? But one thing is for sure, that I don't use people to heal, right? I am isolating myself, I am feeling it myself, I am healing it myself. तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग भी कुछ ऐसा ऐसा फील कर रहे हो, सो डू कमेंट. आप कोई आइडेंटिटी कुछ रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू
inspecting or searching for identities.